नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। दोस्तों, पिछली एक वीडियो में जब हमने विनयकुलम समझा था, तो उसमें हमने संख्याओं में उनको जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा था। अगर आपका ये वीडियो आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। उसके बाद हमने 2 संख्याओं की गुणा करनी सीखी थी, जिनमें कि वो संख्याएँ 10 या 10 की घातांक के निकट की थी, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा-सा कम। तो हमने वहाँ पर उनका उस 10 की घातांक से विचलन देखते हुए तब गुणन करना सीखा था। अगर आप उस गुणन को भी समझना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर फिर दोबारा से समझ सकते हैं। लेकिन विनयकुलम लगाते हुए हम किसी एक भाजक से किसी बड़ी से बड़ी संख्या में या बड़ी से बड़ी भाजक से किसी भी संख्या में हम भाग दे सकते हैं विनयकुलम लगा करके, और वहाँ हमें निकलम की या एकाधिकरण, एक न्यूनन, पूर्वण, इन सूत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसका कि हमने पीछे जिक्र किया था। तो चलिए आज नए तरीके से हम भागफल की क्रिया करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है 10,101 और हमें इसमें भाग देना है किसी एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 89। अब आप जब पारंपरिक तरीके से इसमें भाग देंगे, तो आप इसमें भाग दे करके पहले 89 का पहाड़ा चलाते हुए, फिर शेषफल ज्ञात करके, फिर अगली संख्या उतार करके, फिर पहाड़ा चला करके आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये प्रक्रिया एक पारंपरिक भाग की क्रिया है। लेकिन यहाँ पर हम एक अद्भुत क्रिया अपनाएंगे, जिसमें कि भाग की बजाय भाग की क्रिया को हम गुणा के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा? आपको जो भाजक है, उस पे ध्यान देना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इसका निकटतम 10 की घातांक से विचलन ज्ञात करना होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 अंकों में है, तो निकटतम जो 10 की घातांक की संख्या बनी वो 100 बनी, और 100 से आप इसका विचलन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हमें निकलम लगाना होगा। तो निकलम लगाने के लिए फिर वही तरीका होगा कि सभी 9 से, और जो अंतिम है वो 10 से। तो अंतिम का मतलब 9, तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1। तो ये इसका विचलन आ गया। अगर यह संख्या 100 से कम है, तो ये हमारा विचलन माइनस में हमने वहाँ पर सीखा था, और अगर ये अधिक होती तो ये विचलन हमारा प्लस में प्राप्त होता। हम अपने भाजक में देखेंगे कितने अंक हैं। तो यहाँ चूंकि 2 अंक हैं, तो हम भाजक की संख्या को 2 भागों में बांट लेंगे, जिसमें कि उसके अंतिम 2 अंक 0, 1 उसको एक भाग में रखेंगे, और शेष भाग संख्या को दूसरे भाग में रखेंगे। तो पिछले गुणन की तरह से करेंगे हम। यहाँ पर हमने क्या किया, 101 जो पहले 3 अंक है उनको एक जगह रखा, और 0, 1 उसको हमने दूसरे भाग में रखा। और अब हमारा जो भाजक है वो हमारा 89 है। चलिए उसको हम यहाँ पर सजाए देते हैं 89। लेकिन हम यहाँ 89 से भाग करने की बजाय अब जो हमारा विचलन प्राप्त हुआ है बार वन, उससे हम गुणा करेंगे। और चूंकि कार्य हम उल्टा करेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, इसलिए इस विचलन का भी हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। यानी कि ये माइनस में प्राप्त हुआ था, तो हम इसको प्लस में एक्सेप्ट करेंगे। तो 1 1 हम लेंगे, ना कि बार वन। और अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जो हमारी संख्या दिखाई दे रही है, उसमें पहला अंक एज इट इज उतारना। यानी कि ये हमारा योगफल रहा, क्योंकि इसके नीचे कोई अंक नहीं है। अब इस एक से जो हमें ये एक अंक प्राप्त हुआ है, योग प्राप्त हुआ है, इससे हम उस विचलन में गुणा करेंगे, और एक एक पद में गुणा करके बिना हासिल को एडजस्ट किए हम एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। यानी कि जिस लाइन में हमने योग करके एक लिखा था ये वाला, अब हम इस एक से इस विचलन के पहले अंक में एक एकम एक, तो एक स्थान आगे रखेंगे, और दूसरे अंक में एक एकम एक, तो उसको हम यहाँ रखेंगे। बाकी हम आगे का कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम फिर अगला कॉलम फिर जोड़ेंगे, तो हमको ये अगला कॉलम में 0 1 दिखाई दे रहा है, तो 0 1 1, ये हमारा अगला कॉलम जुड़ गया। हम बाकी को नहीं जोड़ेंगे, हम केवल एक एक कॉलम जोड़ते चलेंगे। अब नई संख्या आ गई हमारे पास 1। अब इस एक से फिर दोबारा से हम गुणा करेंगे इनमें, तो एक एकम एक, और एक स्थान आगे करके लिखेंगे, और दूसरा भी एक एकम एक, तो ये भी एक। आप देख रहे हैं मैंने इस योगफल से इस विचलन में गुणा किया है, हर एक अंक में बारी बारी से, और एक स्थान आगे करके लिखा है। और अब हम अगला कॉलम जो हमारा दिख रहा है ये वाला, इसको जोड़ देंगे, तो एक और एक 2 और एक 3। अब हमारे पास नई संख्या आ गई 3। अब हम इस 3 में गुणा करेंगे, फिर दोबारा से उस विचलन से हर एक अंक विचलन के अंक में। और ये कब तक करेंगे? तो ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारे जो हम ये पहली लाइन हमें यहाँ लिखी, दूसरी लाइन यहाँ लिखी, तब तक लिखेंगे जब तक कि अंतिम अंक के नीचे का अंक प्राप्त ना हो जाए।
तो करिए 3 से गुणा करिए अब की बार। तो 3 से पहले इस विचलन के पहले अंक में 3 एकम 3, तो एक स्थान आगे करके अब यहाँ से शुरू करेंगे 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, तो यहाँ लिखेंगे। और आप देख रहे हैं ये वाला जो 3 है ये इस अंतिम एक के नीचे आ चुका, इसलिए आगे गुणन की प्रक्रिया हम यहीं रोक देंगे। और अब हमने जो भाज्य संख्या को दो भागों में बांटा था, तो उसके योगफल को भी हम दो भागों में प्राप्त करेंगे। तो कर दीजिए, अंतिम 1 और 3 4 हो गया, और ये 0 और 1 और 1 और 1 और 3 4, तो 4 हो गया। ये हम योगफल कर ही चुके। तो हमारे पास पहले भाग में संख्या प्राप्त हुई 113 और दूसरे भाग में प्राप्त हुआ 44। तो स्पष्ट हो गया कि अगर हम 89 से 10,101 में भाग देंगे तो हमारे पास भागफल तो आएगा 113 और शेष फल आएगा 44। और आप इसको करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। देखिए कितना रोचक है तरीका। हम क्रिया अपनाना चाह रहे हैं भागफल की, लेकिन क्रिया अपनाई हमने गुणन की, और गुणन के लिए विचलन लिया है, और विचलन जिस रूप में प्राप्त हुआ है, जिस चिन्ह के साथ प्राप्त हुआ है, उसका विपरीत चिन्ह करके लिया है, क्योंकि हम प्रक्रिया को उल्टा करके अपना रहे हैं। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें कि कोई संख्या इस निकटतम 10 की घातांक से थोड़ा अधिक होगी। मान लीजिए कि एक संख्या है हमारे पास 1,02,153 और हम इसमें भाग देना चाहते हैं किसी एक संख्या 112 में। 112 स्पष्ट है कि ये 100 के निकट की संख्या है, तो इसलिए इसका जो विचलन हमको दिखाई दे रहा है 100 से कितना अधिक है, तो वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है 12 है। और 12 के चूंकि दोनों धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर गुणन की जो प्रक्रिया अपना रहे थे पिछले उदाहरण में, तो यहाँ पर इनको माइनस के साथ लेंगे। तो सजाइए ये हमारा 112 भाजक है और 1 0 2 1 5 3 ये हमारा भाज्य संख्या है। और अब हम बिल्कुल उसी तरीके से, चूंकि यहाँ पर अब की बार 3 अंक है हमारे भाज्य में और ये 100 के निकट की है, 100 में 2 शून्य है, तो बिल्कुल पिछले हमने जो विदाकुलम समझा था वहाँ पर उसी तरीके से विचलन निकालने में, तो 100 में 2 शून्य है, तो 53 को हम दूसरे भाग में रखेंगे और बाकी को हम पहले भाग में रखेंगे। और अब इसका विचलन देखा हमने, तो ये विचलन आया था 1 2, ये वाला 12, लेकिन चूंकि प्लस में था 100 से अधिक था, इसलिए हम इसको उल्टा करके -1 -2 करके लिखेंगे। और अब वही स्टेप अपनाएंगे कि सबसे पहला अंक हम ऐसे ही जोड़ देंगे, यानी कि 1 हमारा ऐसे ही रहा। और अभी इस 1 से जो विचलन प्राप्त हुआ था बारी बारी से गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1, तो बार 1 आएगा, क्योंकि ये +1 है और ये माइनस का है। फिर 1 दूनी 2, तो ये भी बार 2 हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। अब योग कर दीजिए अगले कॉलम का, बाकी कॉलम का करने की जरूरत नहीं है, तो 0 और -1 जुड़कर हो जाएंगे बार 1 -1। अब इस -1 से गुणा करेंगे बारी बारी से फिर दोबारा उस विचलन में, तो बार 1 और बार 1 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से बार 1 और बार 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस में 2 आएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये अब की बार मैंने फिर एक स्थान आगे से शुरू कर लिखना शुरू किया था, और लिखने के बाद फिर दोबारा से आप योग कर दीजिएगा। तो अभी हम देख रहे हैं अंतिम अंक के नीचे काफ़ी दूर है, हमें और स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर इस कॉलम का योग करिए, तो 2 और 2 4, नहीं 2 और -2 0 हो गया और 1 रह गया केवल, तो यहाँ 1 आ गया। अब इस 1 की गुणा फिर दोबारा से हम विचलन में करेंगे, तो एक बारी बारी से और एक स्थान आगे करके लिखेंगे, तो 1 एकम 1, तो बार 1 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस में है। फिर ऐसे ही 1 और -2, 1 दूनी 2, माइनस में 2 यानी कि बार 2, और अगले कॉलम को फिर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें अभी और आवश्यकता है, क्योंकि अभी इसके नीचे अंतिम अंक के नीचे का कोई अंक नहीं आया है। तो इस कॉलम को फिर जोड़िएगा, तो 1 और 2 3 और 3 और -1 2 रह जाएंगे प्लस में। अब 2 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर फिर विचलन से, तो 2 एकम 2, तो बार 2, और 2 दूनी 4, तो बार 4। आप समझ रहे हैं, मैंने एक स्टेप आगे करके लिखा है, चिन्ह सहित गुणा करके लिखिए। और चूंकि बार 4 हमारा अंतिम 3 के नीचे आ चुका है, इसलिए अब हम गुणन की क्रिया को रोक देंगे, अब केवल ये योगफल अपनाएंगे। तो कर दीजिए, पहला भाग हमको पूरा दिखाई दे रहा है, दूसरे भाग में जोड़ दीजिए 3 और -4, तो बार 1 हो जाएगा, और 5 और ये -2 और -2 दोनों मिलकर -4 हो जाएंगे, तो 5 और -4 आपका 1 रह जाएगा। तो ये हमारा दूसरा भाग गया।
लेकिन दूसरे भाग और पहले भाग में हम देख रहे हैं कुछ संख्या के कुछ अंक ऋणात्मक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम पीछे हमने समझा था, आवश्यकता अनुसार कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, एक अधिकन, एक न्यूनयन और निकलम में से। तो एक 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 दो ये हमारा पहला भाग है, और एक एक ये हमारा दूसरा भाग था। तो हम यहाँ देख रहे हैं माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए एक न्यूनयन कर दिए। तो पहले विनाकुलम लगाइए, 10 में से 1 गया 9, और एक न्यूनन करने से ये हो जाएगा 1 से कम 0। इसी तरह से 2 शेष ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस में इसलिए फिर दोबारा 10 में से 1 गया 9, और इसको एक न्यूनन करने से 1 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारा भागफल आया 900, पहला भाग 912, दूसरा 9। तो एक तरीके से जो हमारा प्रश्न था 112 से 1,02,153 में भाग देने पर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आ गया, भागफल तो आएगा 912 और शेषफल आएगा हमारा 9। आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं भी हमने कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और कहीं पर भी हमको भाग की क्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल उसके विपरीत विचलन के माध्यम से गुणा करके ही हमने वो भागफल और शेषफल प्राप्त कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका, जिसमें कि हमने अगर 100 से उसके 10 की घातांक से निकट के कारण के रहते हुए अगर उससे कम थी तो निकलम लगा दिया था, अगर उससे ज़्यादा थी तो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। उन संख्याओं के चिन्ह को पलटते हुए हमने ये प्रक्रिया अपनाई गुणन की। तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे सीधे सीधे आंसर प्राप्त हो गए, सीधे जोड़ हो गए। हो सकता है कि जोड़ने में कुछ, और या ये जो विचलन से गुणा कर रहे थे हम, इसमें भी थोड़ा क्लिष्ट सी संख्याएं बने, जोड़ने में हासिल के भी अंक प्राप्त हों। तो उस स्थिति में ये संख्या थोड़ी सी जो हमने कैलकुलेशन की है ये इतनी आसान नहीं दिखाई देगी, इसमें कुछ और भी हमको ध्यान देना होगा। तो चलिए अगली वीडियो में कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें कि इससे थोड़ा सा क्लिष्ट संख्याएं होंगी, क्लिष्ट प्रक्रिया होगी, लेकिन तरीका यही होगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।